पीके की करेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव में जनसुराज पार्टी को मिली शर्मनाक हार के बाद प्रशांत किशोर पहली बार मीडिया के सामने आए। पार्टी की करारी हार पर अपनी चुप्पी तोड़ी। पीके ने जनसुराज की हार का जिम्मा लिया और बिहार की जनता से माफी मांगी। हालांकि जब पत्रकारों ने पीके को जेडीयू के 25 सीटें आने पर राजनीति से संन्यास लेने वाले दावे की याद दिलाई तो पीके तुरंत पलट गए। उन्होंने पत्रकारों के सामने एक नई शर्त रख दी। पीके ने कहा कि अगर सीएम नीतीश 1.5 करोड़ महिलाओं को 2-2 लाख रुपए देंगे तो 6 महीने में राजनीति से वो संन्यास लेंगे। दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। नीतीश कुमार ने, उनकी सरकार ने ये वोट खरीदा नहीं है। इनको 2-2 लाख रुपए दे दे, मैं बिल्कुल राजनीति से संन्यास ले लूंगा, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। प्रशांत किशोर जनसुराज के संयोजक और चुनावी रणनीतिकार अपनी नई नवेली पार्टी जनसुराज की सरकार बिहार में बनाने में नाकाम रहे। पीके के गुणागणित के बिल्कुल विपरीत चुनाव परिणाम आने के बाद अगर किसी बात की सबसे ज्यादा चर्चा हुई तो वो है पीके का वादा। अगर नीतीश कुमार दोबारा मुख्यमंत्री बन गए या उनकी पार्टी जेडीयू को 25 सीटें भी मिल गईं, तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। 4 दिन बाद जब पीके ने चुप्पी तोड़ी तो पत्रकारों ने यही सवाल पूछा, जिसके जवाब में पीके ने क्या कहा वो सुनिए। अगर नीतीश कुमार ने, उनकी सरकार ने ये वोट खरीदा नहीं है, इनको 2-2 लाख रुपए दे दे, मैं बिल्कुल राजनीति से संन्यास ले लूंगा, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। संन्यास की बात में विरोधाभास के बाद पीके ने राजनीति से अलग होने की एक नई शर्त रख दी। नीतीश सरकार ने 1.5 करोड़ महिलाओं को अगर 2-2 लाख रुपए दे दिए तो पीके राजनीति से संन्यास ले लेंगे। अगर बिहार में पलायन रुक गया तो भी 6 महीने में राजनीति छोड़ देंगे। इस पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रशांत किशोर की बातों में अंतर्विरोध या विरोधाभास इस वादे पर भी देखने को मिला, क्योंकि पीके ने अगले ही पल ये कह दिया, मैं बिहार छोड़ दूंगा ये भ्रम है, मैं पीछे हटने वाला नहीं, बिहार को सुधार कर रहूंगा, ये जनसुराज और पीके की जिद है। कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि मैं बिहार छोड़ दूंगा, तो आपका ये भ्रम है। 10 से ज्यादा नेताओं को मुख्यमंत्री बनाने में कंधा लगाने वाले और 6 साल में 6 लोगों को सीएम बनाने वाले पीके का प्रयोग बिहार चुनाव में पूरी तरह फेल हो गया। बाउंड्री से बाहर खड़े होकर दूसरे को चुनाव लड़ाने वाले पीके जब खुद बिहार की सियासी पिच पर उतरे तो पार्टी की ऐसी दुर्गति हुई कि जनसुराज की ओपनिंग इनिंग बेहद खराब रही। पटना संवाददाता रजनीश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चलिए अब आपको पीके के पलटने के मायने समझाते हैं। देखिए प्रशांत किशोर ने क्या कहा था ये समझ लीजिए। जेडीयू को 25 से ज्यादा सीट नहीं आएगी, ये प्रशांत का बयान था। 25 से ज्यादा सीटें आई तो संन्यास ले लूंगा, ये दावा भी किया था। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, बिहार का अगला सीएम कोई और होगा। और ऐसे में अब पीके पलट चुके हैं क्योंकि नीतीश कुमार की जेडीयू को 85 सीटें आई हैं। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, 10वीं बार वो शपथ लेंगे 20 तारीख को। प्रशांत किशोर अपनी बात से पलट चुके हैं। संन्यास को लेकर उन्होंने नया क्लॉज जोड़ दिया है। चुनाव के बाद प्रशांत किशोर ने क्या कहा वो भी अब आपको बताते हैं। देखिए 1.5 करोड़ महिलाओं को अगर 2-2 लाख मिला तो राजनीति से संन्यास लूंगा। नीतीश सरकार में पलायन अगर रुक गया तो मैं 6 महीने में राजनीति छोड़ दूंगा। अब ये उनका नया वादा सामने आ चुका है और ऐसे में पीके के पलटने के मायने समझिए। देखिए प्रशांत किशोर का पतन अब सिर्फ राजनीतिक नहीं रहा, नैतिक धरातल पर भी साफ दिखने लगा है। प्रशांत किशोर अपनी ही जुबान पर कायम न रह सके, फिर उसमें और उन नेताओं में क्या अंतर रह जाता है जिनकी राजनीति पर वो सवाल उठाते रहे हैं। उनसे अलग कैसे प्रशांत किशोर हुए, इसका जवाब भी पीके को देना चाहिए। आगे बढ़ते हुए